हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार एस्टेट के 2019 के पेपर का हल। 2019 में जो पेपर हुआ था बिहार एस्टेट का ऑफलाइन मोड पर, उसी पेपर का हल आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। एस्टेट की जो परीक्षा होनी है वह मार्च माह में संभावित है। अभी इसकी परीक्षा डेट की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन आप मान के चलिए आपकी जो परीक्षा है लगभग 20 मार्च तक संपन्न हो जाए। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। अगर आप भी हिंदी विषय से पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले जो 2023 का पेपर हुआ था उसका भी वीडियो चैनल पर अपलोड है। अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में कुल 100 प्रश्न हैं जो 2019 के पेपर में पूछा गया था। 100 प्रश्न आप कमेंट करके बताइएगा आपके इन 100 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। विभावानुभाव संचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति। भरत मुनि के इस कथन के अंतर्गत निष्पत्ति का भट्ट लोलट के मत में क्या अर्थ है? भरत मुनि की ये पंक्ति है, विभावानुभाव संचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति। भट्ट लोलट के मत में इसका क्या अर्थ है? उत्पत्तिवाद। ठीक है, भट्ट लोलट का संबंध था उत्पत्तिवाद और अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त से इसका संबंध था। अभिनव गुप्त से अनुमतिवाद शंकुक से था और भुक्तिवाद जो है भट्ट नायक से था। ठीक है, माटी की मूर्तें किसकी रचना है? आप भी साथ ही साथ पेपर को हल करते चलिए और कमेंट करके बताएं आपके कितने प्रश्न सही हुए। माटी की मूर्तें किसकी रचना है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी की है। आदिकाल को बीजोपन काल नाम किसने दिया? तो आदिकाल को बीजोपन काल नाम दिया था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, और महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग का नामकरण हुआ। अष्टछाप के कवियों में नहीं है, तो अष्टछाप के कवियों में कौन नहीं है? नंददास हैं, चतुर्भुज दास हैं, गोविंद स्वामी हैं, हित हरिवंश नहीं है। जैसा कि आप सभी को पता है अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? 1565 ईस्वी में हुई थी विट्ठल नाथ के द्वारा। अगला प्रश्न है, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। यह किसकी पंक्ति है? कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। यह जो है बाल कृष्ण शर्मा नवीन की पंक्ति है। अगला है, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1959 ईस्वी। पहला तार सप्तक 1943, दूसरा 51, तीसरा 59 और चौथा 79। रघुवीर सहाय की रचना नहीं है। रघुवीर सहाय की इसमें से कौन सी रचना नहीं है? तो इसमें हो जाएगा हंसो हंसो खूंटियों पर टंगे लोग। इसका उत्तर हो जाएगा खूंटियों पर टंगे लोग। ये रघुवीर सहाय की रचना नहीं है, ये सर्वेश्वर देवाल की है। आत्महत्या के विरुद्ध हंसो हंसो जल्दी हंसो लोग भूल गए, ये तीनों जो है रघुवीर सहाय की रचना है। अगला प्रश्न है, कोणार्क नाटक के रचनाकार कौन है? कोणार्क नाटक के रचनाकार कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर हैं। कोणार्क नाटक के रचनाकार हैं जगदीश चंद्र माथुर। विलोम किस नाटक का एक पात्र है? विलोम किस नाटक का पात्र है? आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का पहला उपन्यास कौन सा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का पहला उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा। ये कब लिखा गया था बाण भट्ट की आत्मकथा? 1946 ईस्वी में। ठीक है, 1946 ईस्वी में। शिवपालगंज किस उपन्यास की कथा भूमि है? शिवपालगंज जो है यह राग दरबारी की है। राग दरबारी उपन्यास की कथा भूमि है। राग दरबारी किसका है? तो राग दरबारी जो है श्रीलाल शुक्ल का है। अगला है, इनमें मृदुला गर्ग का उपन्यास नहीं है। मृदुला गर्ग का उपन्यास नहीं है तो जिंदगी नामा नहीं है। जिंदगी नामा कृष्णा सोबती की है रचना है। प्रकाशन वर्ष कालक्रम के अनुसार सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम यहाँ देखिए लिखा गया है। सही क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले हो जाएगा झूठा सच, महला आंचल, राग दरबारी और फिर तमस। मुक्ति पर्व के उपन्यासकार कौन है? मुक्ति पर्व, तो मुक्ति पर्व के उपन्यास जो है यह मोहनदास नैमिषारण्य की है। हीरा डोम द्वारा लिखित अछूत की शिकायत शीर्षक कविता जो सरस्वती पत्रिका में छपी थी किस भाषा में लिखी गई?
अछूत की शिकायत, इसकी भाषा क्या है? तो यह भोजपुरी में लिखी गई थी, अछूत की शिकायत। अगला है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र ओम प्रकाश वाल्मीकि। बुद्ध बारूद और पहाड़ यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? बुद्ध बारूद और पहाड़ मधु काकरिया की रचना है। शेखर एक जीवनी कौन सी साहित्यिक विधा है? तो शेखर एक जीवनी उपन्यास है अज्ञेय का। रांगे राघव द्वारा लिखित रिपोर्ताज कौन सा है? रांगे राघव द्वारा लिखित रिपोर्ताज तूफानों के बीच। लक्ष्मीपुरा जो है ये प्रथम रिपोर्ताज माना जाता है शिवदान सिंह चौहान का, रूपाभ पत्रिका में यह प्रकाशित हुआ था। एक साहित्यिक की डायरी के लेखक कौन है? एक साहित्यिक की डायरी मुक्तिबोध। निम्नलिखित में से प्रवासी साहित्यकार कौन है? प्रवासी साहित्यकार जय वर्मा है। समास बहुलता द्वित्व रेफ एवं टय वर्णों का बाहुल्य किस गुणयुक्त रचना में होता है? यह शायद ओज में होता है। काव्य में बिंब का क्या कार्य है? काव्य में काव्यार्थ को पूर्णतया स्पष्ट करना, भाव को संप्रेषित एवं उत्तेजित करना, वस्तु या घटना को प्रत्यक्ष करना, उक्त सभी। क्रोचे ने सहजानुभूति का संबंध किस वाद से स्थापित किया है? सहजानुभूति अभिव्यंजनावाद। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदें तरुओं से छन के। इन काव्य पंक्तियों में कौन सा बिंब है? तो इसमें जो है दृश्य होगा। द सेक्रेड वुड किसकी रचना है? द सेक्रेड वुड टी.एस. इलियट की रचना है। फोर्ट विलियम कॉलेज के सबसे पहले प्रिंसिपल कौन थे? फोर्ट विलियम कॉलेज के सबसे पहले प्रिंसिपल कौन थे? तो जॉन गिलक्राइस्ट थे सबसे पहले प्रिंसिपल। वक्रोति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? वक्रोति संप्रदाय, तो यह कुंतक हैं। वक्रोति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं कुंतक। रांगे राघव का कौन सा उपन्यास जीवनी परक उपन्यास है? तो जीवनी परक उपन्यास है रांगे राघव का लोई का ताना। कबीर के जीवन पर यह आधारित है। जीवनी परक उपन्यास नहीं है, तो जीवनी परक उपन्यास जो है इसमें नहीं है। तो मुर्दों का टीला नहीं है। मानस का हंस तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। खंजन नयन सूरदास के जीवन पर आधारित है। देवकी का बेटा यह भी जीवनी परक उपन्यास है, लेकिन मुर्दों का टीला जो है यह नहीं है। आँखों की दहलीज के रचनाकार कौन है? आँखों की दहलीज तो मेहरुन्निसा परवेज। कालक्रम के अनुसार सही क्रम कौन सा होगा? कालक्रम के अनुसार सही क्रम कौन सा होगा? तो इसमें हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, विवेकी राय, नामवर सिंह, कुबेर नाथ राय। निम्नलिखित में से कौन सी रचना आत्मकथा है? कौन सी रचना आत्मकथा है? तो आप हुदरी यह रमणिका गुप्ता की है, आत्मकथा है। बाकी आवारा मसीहा प्रेमचंद घर में यह जीवनी है। यह पुस्तक मेरी है और यह तुम्हारी वाक्य में यह और वह कौन सी व्याकरणागत इकाइयाँ हैं? यह और वह दोनों सर्वनाम है। यह सार्वजनिक विशेषण और वह संकेतवाचक निश्चयवाचक। इसमें बी उत्तर सही हो जाएगा। संविधान की अष्टम सूची में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषाएं किस सन में जोड़ी गईं? तो 1992 में जोड़ी गई थी। 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कुल 22 भाषाएं हैं। कौन से कवि रीत मुक्त कवि नहीं है? तो रीत मुक्त कवि नहीं है इसमें से हो जाएगा भिखारी दास, आलम बोधा, ठाकुर दिसदेव। ये तीनों जो है रीत मुक्त कवि हैं। जो रीतिकाल है, रीतिकाल को 3 वर्गों में बांटा गया है, रीति मुक्त, रीति सिद्ध और रीतबद्ध। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का पहला कवि किसे माना है? तो कुतुबुन को माना है। ठीक है, कुतुबुन की रचना का नाम है मृगावती और सर्वमान्य रूप से मुल्ला दाऊद के चंदायन को माना गया है। पद्मावत में सांसारिकता की ओर ले जाने वाली बुद्धि का प्रतीक मात्र है। सांसारिकता की ओर, तो इसमें नागमती है। वाक्य रसात्मक काव्य उक्ति किस आचार्य की है? वाक्य रसात्मक काव्य महत्वपूर्ण है, पूछा गया है, आचार्य विश्वनाथ की है। आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपके इन 150 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए हैं, और यह भी कमेंट करके बताना कि किस प्रश्न के उत्तर पर आपको शंका है।
प्रेमचंद द्वारा रचित महाजनी सभ्यता साहित्य की कौन सी विधा है? बिल्कुल नया प्रश्न है, तो ये जो है निबंध है। महाजनी सभ्यता ये प्रेमचंद का निबंध है। जनजाति केंद्रित उपन्यास नहीं है, तो जनजाति केंद्रित उपन्यास नहीं है। इसमें इसका उत्तर जो है कन्फर्म नहीं है, डी होना चाहिए, जो इतिहास में नहीं है। अगला प्रश्न है, राम वृक्ष बेनीपुरी के गेहूं और गुलाब निबंध में गुलाब किसका प्रतीक है? तो गुलाब जो है यह कला का प्रतीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? तो हिंदी की प्रथम कहानी है इंदुमती। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। किस कहानी में भूख और ठंड के कारण दम तोड़ते गरीब बच्चे का मार्मिक चित्रण हुआ है? तो गैग्रीन में हुआ है। इसका दूसरा नाम है रोज, यह अज्ञेय की रचना है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में किससे 7 प्रश्न पूछे? तो रामचरितमानस के उत्तरकांड में गरुड़ जी ने काकभूषुंडी जी से जो है 7 प्रश्न पूछे थे। गरुड़ जी ने काकभूषुंडी से 7 प्रश्न पूछे थे। जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में उपनिषद काल का चित्रण किया गया है? उपनिषद काल, तो इसका उत्तर जो है हो जाएगा जन्मेजय का नागयज्ञ। अंजलि और श्रीपत उपेंद्रनाथ अस्क के किस नाटक के पात्र हैं? अंजलि और श्रीपत, तो इसका उत्तर है अंजो दीदी। वही धन्य जो मानमयी प्रणयी के बाहुवलय में खिंची नहीं विक्रम तरंग पर चढ़ी हुई आती है, ये पंक्तियाँ किस रचनाकार की है और किस रचना से ये पंक्ति ली गई है? तो साकेत से ली गई है। मैथिली शरण गुप्त की ये रचना है साकेत। इसमें अर्थ परिवर्तन की दिशा कौन सी है? तो अर्थ परिवर्तन की दिशा सभी है। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा है? ल है। दंतोष्ट व्यंजन कौन सा है? दंतोष्ट व्यंजन तो धा और न है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो आप कमेंट करके बताएं इसका सही उत्तर कौन सा होगा। वह आया होगा, यह वाक्य का कौन सा प्रकार है? वह आया होगा संदेह में है, आया होगा कि नहीं आया होगा। किस ग्रंथ में रीति सिद्धांत की स्थापना की गई है? रीति सिद्धांत तो काव्यालंकार सूत्रवृत्ति, ठीक है। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति किसका है? तो ये वामन का है। और रीति सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? वामन है। रस गंगाधार के रचनाकार कौन है? रस गंगाधार पंडित राज जगन्नाथ। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारम प्रक्षत्यते, अलंकार की यह परिभाषा किसने दी? तो यह परिभाषा जो है दंडी की है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना ब्रज भाषा की नहीं है? तो ब्रज भाषा की इसमें से गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका तीनों है। पार्वती मंगल जो है ब्रज भाषा की रचना नहीं है। प्लेटो मूल रूप से क्या थे? तो प्लेटो जो है यह दार्शनिक थे। अगला प्रश्न है, पेरिप्सुस के रचनाकार कौन है? पेरिप्सुस तो यह जो है लोंजाइनस की रचना है। अगला है, तीव्र भावावेग की स्थिति ही अलंकारिक भाषा को जन्म देती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? इसका उत्तर कंफर्म नहीं है। अब बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तीव्र भावावेग की स्थिति ही अलंकारिक भाषा को जन्म देती है, यह किसका कथन है? इनमें अर्धस्वर कौन सा है? अर्धस्वर कौन सा है? तो यह और वह जो है यह अर्धस्वर है। अपभ्रंश पुरानी हिंदी है, इस मत के समर्थक कौन है? अपभ्रंश पुरानी हिंदी है तो यह जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी से संबंधित है, लेकिन गुलेरी के साथ साथ राहुल शंकरतायन और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी पुरानी हिंदी का समर्थन किया था। तो इसमें जो है ना चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं और ना ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, राहुल शंकरतायन इसका सही उत्तर होगा। जैन कवियों ने कृष्ण कथा को क्या कहा? तो जैन कवियों ने कृष्ण कथा को जो है चरित काव्य कहा है। मुल्ला दाऊद की रचना कौन सी है? मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन। अगला प्रश्न है, सगुन ही अगुन ही नहीं कुछ भेदा किसकी पंक्ति है? सगुन ही अगुन ही नहीं कुछ भेदा, यह तुलसीदास की पंक्ति है।
कबीरपंथी संप्रदाय में कबीर की रचनाएं किस नाम से प्रसिद्ध हैं? तो कबीर की रचनाएं जो है बीजक नाम से प्रसिद्ध हैं। लोग हैं लागे कवित बनावत मोही तो मेरे कवित बनावत पंक्ति किस कवि की है? तो यह पंक्ति जो है घनानंद की है, जिनकी प्रेमिका का नाम था सुजान। अगला है विशिष्ट व्यावसायिक भाषा का व्यवहारिक और समुचित प्रयोग किस अनुवाद की विशेषता है? विशिष्ट व्यावसायिक भाषा का व्यवहारिक और समुचित प्रयोग किस अनुवाद की विशेषता है? तो यह जो है साहित्यिक अनुवाद, तकनीकी अनुवाद, नाट्य अनुवाद, सभी हो जाएगा इसका उत्तर। चीफ की दावत किसकी कहानी है? चीफ की दावत भीष्म साहनी की है। स्टेट पेपर 2 की परीक्षा में जो है यह कहानी लगी हुई है उसके सिलेबस में, जो 2024 में एग्ज़ाम होना है मार्च माह में। देश की आज़ादी के पूर्व पश्चात के समय हुए दंगों का चित्रण किस रचना में नहीं है? किस रचना में नहीं है पूछा गया है। तो इसमें जो है सिक्का बदल गया, तमस, अमृतसर आ गया, तीनों में है, राग दरबारी में नहीं है। इनमें से सूफ़ी कवि नहीं है। सूफ़ी कवि कौन नहीं है? तो उस्मान है, मंझन है, कासिम शाह है, शेख मोहम्मद नहीं है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के रचनाकार कौन है? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास तो ये बच्चन सिंह का है। तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है? तो इनकी जो अंतिम रचना है इस पर विवाद है, लेकिन प्रमाणिक रूप से जो है सर्वमत के अनुसार जो है हनुमान बाहुक को तुलसीदास की अंतिम रचना माना जाता है, जो बाहुपीड़ा से संबंधित है। अगला है भाषा बोली न जानही जिनके कुल के दास पंक्ति के कवि कौन है? भाषा बोली न जानही जिनके कुल के दास, तो यह केशव दास की पंक्ति है। अगला है बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गर्म कर उन्होंने अदालत से उस झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया और विधवा को वहाँ से निकाल दिया, पंक्तियाँ किस कहानी की है? तो यह कहानी जो है एक टोकरी भर मिट्टी से ली गई है, माधवराव स्प्रे की कहानी है। किस कवि ने संस्कृत को कूपजल और भाखा को बहता नीर कहा है? तुलसीदास ने। अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी हम साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज किस आलोचक ने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है। अष्टचाप की स्थापना किसने की? अष्टचाप की स्थापना किसने की? विट्ठल नाथ ने की, जो वल्लभाचार्य के पुत्र थे 1565 ईस्वी में। रास पंचाध्यायी के रचनाकार कौन है? रास पंचाध्यायी नंददास की रचना है, रोला छंद में यह लिखा गया है। संतन को कहाँ सीगरी सो काम, कुंभन दास ने यह उक्ति किस बादशाह से कही है? तो यह जो है अकबर के द्वारा कहा, अकबर के संदर्भ में कुंभन दास ने यह पंक्ति कही है। घायल रीगत घायल जाड़या हिबड़ो अगड़ संयोय, इस पंक्ति में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो यह पंक्ति जो है मीराबाई से संबंधित है, राजस्थानी का प्रयोग इसमें हुआ है। इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदुन वारिये, रसखान के विषय में यह उक्ति किसने कही है? तो यह उक्ति जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही है। कविकुल कल्पतरु के रचनाकार कौन है? कविकुल कल्पतरु चिंतामणि की रचना है। रीतिकाल को अलंकृत मध्यकाल किसने कहा? रीतिकाल को अलंकृत मध्यकाल मिस्र बंधुओं ने कहा है। दशानन की नाभि में अमृत था, यहाँ दशानन में कौन सा समास है? दशानन, दस हैं आनंद जिसके अर्थात बहुब्रीहि समास है। रावण। अल्प प्राण तालव्य ध्वनि कौन सा है? अल्प प्राण तालव्य ध्वनि कौन सा है? तो इसमें जा हो जाएगा। अगला है छत्तीसगढ़ी हिंदी किस उपभाषा से संबंधित है? तो छत्तीसगढ़ी हिंदी जो है यह पूर्वी हिंदी से संबंधित है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 भाषाएं हैं। अगला है केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? तो केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है नई कविता के प्रतिमान के लेखक कौन है? नई कविता के प्रतिमान, तो इसके लेखक हैं लक्ष्मीकांत वर्मा। अगर यहाँ कविता के नए प्रतिमान होते तो नामवर सिंह की ये रचना होती। नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा और कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह।
हिंदी का पहला समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो हिंदी का पहला समाचार पत्र कलकत्ता से प्रकाशित हुआ 1826 ईस्वी में उदंत मार्तंड। श्रीधर पाठक किस काव्यधारा के कवि हैं? श्रीधर पाठक स्वच्छंदतावाद के हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक श्रीधर पाठक को माना है। मेरे नगपति मेरे विशाल किसकी पंक्ति है? मेरे नगपति मेरे विशाल यह दिनकर की पंक्ति है। जहाँ कारण के अभाव में कार्य का वर्णन किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? कारण के अभाव में कार्य का वर्णन किया जाए वहाँ जो है विभावना होता है। निम्नलिखित इसका एक उदाहरण है बिनु पग चले सुने बिनु काना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षणा शब्द शक्ति का लक्षण नहीं है? तो लक्षणा शब्द शक्ति का लक्षण जो नहीं है मुख्यार्थ की बाधा, यह लक्षणा शब्द शक्ति का लक्षण नहीं है। जहाँ लक्ष्मी कैद है कहानी के लेखक कौन है? जहाँ लक्ष्मी कैद है यह किसकी कहानी है? राजेंद्र यादव की ये कहानी है। राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी का संयुक्त रूप से एक लिखा गया है उपन्यास, वो आप कमेंट करके बताएं। ओज गुण का कौन सा लक्षण सही है? ओज गुण का कौन सा लक्षण सही है? कोमलकांत पदावली, ललित पदावली, कर्णकटु शब्दों का प्रयोग, प्रसादिक वर्णों का चयन। तो ओज गुण का जो सही लक्षण है कोमलकांत पदावली। आशा करते हैं आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा और यह प्रश्न पत्र जो है 2019 का था। 2019 में कैसे प्रश्न पूछे गए थे, प्रश्नों का स्तर क्या था, आप सभी को पता चल गया होगा। और आगामी जो एस्टेट की परीक्षा होनी है मार्च माह में, उसके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपके लिए अभी 15 से 20 दिन का समय बचा हुआ है। अभी परीक्षा तिथि की घोषणा नहीं हुई है लेकिन बहुत जल्द जो है होने वाली है। तो आपके पास समय कम है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि एस्टेट से संबंधित प्रैक्टिस पेपर महत्वपूर्ण तथ्य आपको इस चैनल पर बराबर मिलते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।